डेविल रिबर्थ क्यूट वाइफ चैप्टर 7 लड़ाई। अब तक जो आपने पढ़ा वो भागते हुए गार्डन में बने कांच के रूम में गई। वो रूम फूलों और पेड़ों से लिपटा हुआ था जो दिखने में बेहद खूबसूरत लगता। ऊपर से आसमान से पड़ती बर्फ उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। कियारा अंदर आई। उसने देखा टेबल पर खाने की सारी डिशेस सजा दी गई थी। डेकोरेशन भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी और केक भी टेबल के बीच में लगाया गया था। वो एक गोल टेबल था जो कांच का ही था और दो ट्रांसपेरेंट चेयर थी, एक अर्जुन की और एक कियारा की। कियारा बड़ी बेसब्री से अर्जुन के आने का इंतज़ार कर रही थी। वो मुस्कुराई। उसने अपना फ़ोन निकाला और अर्जुन को फ़ोन लगा दिया, लेकिन अर्जुन ने कियारा का कॉल रिसीव नहीं किया। कियारा बेचारी उदास होकर चेयर पर बैठ गई और अपने कमांडर अर्जुन बख्शी का वेट करने लगी। लेकिन बेचारी कियारा को क्या पता था जिसके लिए वो पल के बीच वेट कर रही थी। उसे तो अपना बर्थडे ही याद नहीं था। अब आगे कियारा अर्जुन का इंतज़ार करते करते सो गई। आधी रात से ज़्यादा का वक्त हो चुका था। तभी कियारा के फ़ोन की रिंग बजती है। बल्ले बल्ले, शावा शावा, पियो पियो, ते कावा कावा। गाना ख़त्म हुआ। कियारा धीरे धीरे अभी पलकें खोलने लगी। उसने अंगड़ाई ली और उबासी लेते हुए अपने फ़ोन की तरफ देखा। रात के 3 बज चुके थे। अर्जुन अभी तक नहीं आया था। कियारा को अर्जुन पर गुस्सा आ रहा था। तभी उसकी नज़र उसके फ़ोन पर आए किसी अननोन मैसेज और कुछ तस्वीरों पर पड़ी, जिसे देखते ही कियारा की आंखों से आंसू से भर गई। वह गुस्से से चेयर पर से उठी। उसने टेबल पर रखा खाना ज़मीन पर फेंक दिया। जो रूम कुछ पहले सुकून से भरा था, अब वो किसी वीरान जगह जैसा लग रहा था। वहाँ सब कुछ उजड़ चुका था। कियारा बस रोए जा रही थी। बाहर कड़ाके की बारिश और ठंड हो रही थी कि कियारा उस बारिश में अपनी सुध-बुध खोए बस चली जा रही थी। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया। वह ज़मीन पर गिर गई और किसी छोटे बच्ची की तरह भगवान से शिकायत करने लगी। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। आप बहुत बुरे हैं भगवान। अब आपने मुझसे अर्जुन को भी छीन लिया। आपने उसे उस कमीनी चुड़ैल निहारिका को दे दिया। यहाँ मैं उसका इतनी बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ और वो वहाँ निहारिका के साथ अय्याशी कर रहा है, उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था। तभी उसने मेरा एक भी फ़ोन पिक नहीं किया। कियारा गार्डन की हरी घास पर लेट गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तेज़ बारिश में भी उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे कि तभी कियारा के ऊपर बारिश पड़ना बंद हो गई। कियारा ने धीरे धीरे अपनी पलकों को खोली। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो अर्जुन था जो उसके ऊपर अपने हाथ के बल था। बारिश की बूंदें अर्जुन की मस्कुलर बॉडी से होते हुए नीचे गिर रही थी। वो बस उसे एकटक देखे जा रहा था। उसने अपना एक हाथ के गाल पर रखा और वो उसके गाल को सहलाने लगा। उसने उसके आंसू पोंछे और उसने उसकी आईज पर किस करते हुए उससे धीमी लेकिन रोपेली आवाज़ में पूछा, क्या हुआ? कियारा को उसके इस तरह सवाल पूछने से तकलीफ़ हुई। उसने अर्जुन को खुद के ऊपर से धक्का दिया। वो अर्जुन से दांत भींचते हुए कहने लगी, क्या हुआ? सच में अर्जुन बख्शी, यहाँ तुम मुझे धोखा दे रहे हो, दूसरी लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो। अगर तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं था तो मुझसे तुमने शादी क्यों की? देखो अर्जुन, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं। देखो अर्जुन, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मैं ऐसी लड़की
नहीं हूँ जो अपने पति के धोखे का जवाब नहीं दे सकती। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, समझे? अर्जुन ने उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी धीमी और भारी उसे दोबारा पूछा। कियारा अर्जुन के सवाल से आग बबूला हो गई। वो उठी और उसने अर्जुन का कॉलर अपनी तरफ खींचते हुए उसे कहा, अभी बताती हूँ क्या हुआ। वो अर्जुन का कॉलर पकड़ते हुए उसे रूम के अंदर लेकर चली गई। उसने अर्जुन का कॉलर छोड़ा और उसके हाथों में अपना फ़ोन दे मारा। लो देखो क्या हुआ। इतना कहते ही कियारा अपना मुंह मोड़कर खड़ी हो गई। अर्जुन ने उसका फ़ोन ओपन किया। उसमें कुछ तस्वीरें थीं जो निहारिका और उसकी थी। उसकी भौहें तन गई। उन तस्वीरों में वो दोनों बहुत करीब लग रहे थे। एक तस्वीरों में वो उसकी बाहों में थी और दूसरी तस्वीर में उसने अर्जुन को पीछे से बड़ी इंटीमेट तरीके से पकड़ रखा था। अर्जुन ने फ़ोन टेबल पर रखा। उसने कियारा को अपनी बाहों में उठा लिया। कियारा उसकी इस हरकत पर दंग रह गई। वो उसकी बाहों से निकलने के लिए झटपटाने लगी। अर्जुन ने उससे अपनी सख्त टोन में कहा, झूठ है कियारा, झूठ है। कियारा ने उसे अनबिलीवर्स में देखा। कियारा ने अपना मुंह फुला लिया। उसने अर्जुन से चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाले? कैसी एक्सप्लेनेशन? अर्जुन ने गुस्से में कहा। उसने कियारा को नीचे उतार दिया और घूरते हुए कहा, मैं कमांडर अर्जुन बख्शी कभी झूठ का सहारा नहीं लेता। मैं एक सच्चा इंसान और जो तुमने देखा वो बस एक झूठ है। कियारा को कहीं ना कहीं अर्जुन की बातों पर विश्वास था। उसने कुछ वक्त अर्जुन की आंखों में देखा, जैसे वो उसकी कही गई बातों को फिल्टर कर रही हो। कियारा ने झटके से अर्जुन को अपने करीब खींचा। उसने अर्जुन के होठों पर किस कर लिया। अर्जुन जम गया और वो अपनी जगह पर शॉक होकर खड़ा रहा। कियारा ने अर्जुन के होठों को जोर से काटते हुए कहा, बेबी प्रूव्ड इट नाउ। उसने अपनी एक आंख विंक करते हुए अर्जुन को ऑर्डर देने वाली टोन में कहा, क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ।